जनाक्रोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हंसता खिलखिलाता बचपन हर बच्चे का अधिकार होता है, लेकिन बहुत से बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। बचपन क्या होता है इसे जानते तक नहीं है। कभी परिवार की जिम्मेदारी तो कभी समाज की विडंबनाओं के चलते वो छोटी सी उम्र में मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। खेलने खाने की उम्र में दर्जनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। गरीबी ने कुछ बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया, लिहाजा मासूम उम्र से ही इन बच्चों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जयपुर के शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती इलाके में पुलिस कार्रवाई में चूड़ी बनाने के कारखानों में दर्जनों बच्चे और किशोर लाख पिघलाने से लेकर नगीनों की जड़ाई तक के मुश्किल काम करते मिले। मानव तस्करी सेल ने 6 घरों पर कार्रवाई करते हुए इन 50 बाल मजदूरों को यहां से मुक्त कराया है। तो वहीं पुलिस और साथ ही सरकार हर बार केवल कोरी कार्रवाई का भरोसा भर देती है। बाल मजदूरी करने वाले इन बच्चों को उनका बचपन कैसे लौटा है, ये आज भी एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। ये अलग अलग स्थानों पे जाके जहाँ चूड़ियों का काम, लाख का काम, जो बाल श्रमिक है जिनका 18 साल से कम उम्र है, वो काम कराना, श्रम कराना कानूनी खिलाफ है। इनको इनलीगल रूप से रोककर इनसे काम करवाया जाए। इनके अलग अलग टीमें हमने शास्त्री नगर में और बाल श्रम वालों इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उससे कानूनी कार्रवाई की है और भी इनके जिनके मालिकों के खिलाफ उससे कानूनी कार्रवाई होगी। कि कुछ लोग जो बालिकें उनको भी उन्होंने लाने की कोशिश करी, घरों के अंदर ये घुस गए बिगर पूछे, जबकि मुस्लिम घरों में सब पर्दे रहते हैं। बिगर पूछी जगह घरों में घुसे, घरों में से निकाल के लाए। इस बात का हमारा विरोध है कि एक त्यौहार के टाइम पे यह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के साथ जो हो रहा है, बच्चे जो कर रहे हैं उनकी कार्रवाई का हमारा कोई विरोध नहीं है। जो नाबालिग बच्चे उनकी कार्रवाई करें, उस तक हम बिल्कुल ठीक है। जो नाबालिग बच्चे उनकी नहीं कार्रवाई करें। IPS हैं, उनके सुपरविजन में और ACP कोतवाली के नेतृत्व में आज हमने ये कार्रवाई की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं और मेरा सहपाठी है नवरंग सिंह, हमारे को गुमशुदाओं की तलाश करते हुए हम यहाँ भट्टा बस्ती आए थे 3 दिन पहले। तो मेरे खास मुखबिर ने मुझे ये सूचना दी थी कि साहब इन मकानों में है जो बाल श्रम हो रहा। उस आधार पे आज हम बाल अधिकारिता विभाग से और कलेक्टर की टास्क फोर्स को साथ लेकर के और कोतवाली, संजय सर्किल, जालूपुरा, विद्याधर नगर और शास्त्री नगर का जाब्ता लेकर के आज हमने ये कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 50 बच्चे हैं और 10-15 आरोपियों को हमने यहाँ गिरफ्तार करके लेके आए। नियमानुसार इनके खिलाफ 344, 374 और 370/5 IPC और 23 और 26 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वाकई एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन मासूम बच्चों को उनका बचपन कैसे लौटाया जाए, क्योंकि जहां जिम्मेदारियां उनके ऊपर छोटी सी उम्र में डाल दी जाती है, बच्चों को छोटी सी उम्र में ही इतने मुश्किल काम करवाए जाते हैं जो उनकी सेहत के साथ भी सीधे तौर पर खिलवाड़ है। कैसे इसे रोका जाए ये हमें फोन करके बताइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं आखिर किस तरह से बाल मजदूरी को यहां पर रोका जाए। जिम्मेदारी किसकी बनती है, जहां पर सरकार और प्रशासन की तो जिम्मेदारी यहां पर है ही, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसकी भी जागरूकता यहां पर होनी बेहद जरूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें फोन कीजिए और बताइए क्या सोचना है आपका, क्या मानना है आपका। क्या आपके इलाके में इस तरह की गतिविधियां चल रही है और अगर चल रही है तो क्या इस बात की सूचना आपने पुलिस को दी है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि आसपास के इलाकों पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां जब होती है तो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थोपना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाना, यहां पर अपने हिस्से का काम करना, ये लोगों को मुश्किल लगता है। हमें फोन करके बताइए क्या सोचना है आपका। न्यूज इंडिया मंच आपको मुहैया करा रहा है, हमें फोन करके बताइए क्या मानना है आपका, आखिर किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है, किस तरह से बाल मजदूरी को यहां पर रोका जाए, जहां पर पिछले कई सालों से सरकार की तरफ से प्रयास यहां पर जारी है कि बाल मजदूरी को रोका जाएगा, यहां पर बाल श्रम को रोका जाएगा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर छोटी उम्र में बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसके बाद उसी जिम्मेदारी का बहाना बनाकर उन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। चूड़ी बनाने से लेकर के जो मुश्किल काम होते हैं, उन कामों में इन बच्चों को डाल दिया जाता है। क्या गरीबी है बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण? आखिर क्या कारण है कि छोटी छोटी 12-12, 10-10 साल के बच्चों को यहां पर काम करना पड़ रहा है? पिंक सिटी की अगर बात की जाए यहां पर, क्योंकि चूड़ियां बनाने का काम बेहद मशहूर है पिंक सिटी जयपुर में, यहां पर काफी तादाद में बाल मजदूर पाए जाते हैं और हर बार पुलिस की तरफ से और जो मानव तस्करी सेल की तरफ से यहां पर कार्रवाई होती है। तो बच्चों से उनका बचपन यहां पर छीना जा रहा है। आखिर बाल मजदूरी कैसे यहां पर रोकी जाए, जो छोटी उम्र में जिन बच्चों को इस काम में धकेल दिया जाता है, आखिर
क्या कारण है यहाँ पर? क्या परिवार की जिम्मेदारियां जो गरीबी है, या फिर एक परिवार का बड़ा आकार? क्योंकि जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जो माँ बाप है वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते बच्चों को छोटी छोटी उम्र में यहाँ पर इस तरह के कामों में धकेल दिया जाता है। जयपुर की अगर बात करें तो इस ताजा कार्रवाई में 50 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं और कारखानों में इन बच्चों का बचपन जो है, इन मासूमों का बचपन पिसता जा रहा है। हमें फोन करके बताइए, तुरंत फोन उठाइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी फोन लाइंस जो खुली हुई है इस वक्त, वो नंबर फ्लैश कर रहे हैं। नंबरों पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं क्या मानना है आपका, क्या सोचना है आपका। आखिर बाल श्रम के लिए जिम्मेदार कौन है और इसे किस तरह से रोका जाए? जहां पर दावे कई प्रकार के किए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर किसकी बनती है, या आप हमें फोन करके बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। जनाक्रोश के माध्यम से यह मंच आपको मुहैया कराया जा रहा है। आखिर क्या कारण है यहाँ पर कि ये बच्चे छोटी छोटी सी उम्र में काम करने को मजबूर हो जाते हैं, जहां पर चूड़ी बनाने, नगीने घिसने, जो कि बेहद मुश्किल काम है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद खतरनाक काम माने जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में इन बच्चों को इन कामों में धकेल दिया जाता है। क्या आपके आसपास, आपके इलाके में बाल मजदूरी हो रही है? क्या ये एक जिम्मेदारी यहां पर बनती है एक आम नागरिक की कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए, इस बात की सूचना दी जाए? बाल श्रम के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। हालांकि पहले से ही यहां पर कई कड़े कानून हैं, लेकिन फिर भी बाल श्रम जो है, बाल मजदूरी जो है, रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर किस तरह से रोका जाए, ये आप अपनी राय हमें बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। जनाक्रोश के माध्यम से आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो ताजा कार्रवाई की बात करें तो यहाँ भट्टा बस्ती इलाके की अगर यहाँ पर बात की जाए, जयपुर में 50 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती है जहां पर मानव तस्करी सेल की तरफ से इन बच्चों को मुक्त कराया जाता है। लेकिन फिर भी क्यों इस तरह के बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जहां पर बाल श्रम कराया जा रहा है बच्चों से? तो हमारे पहले दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जैसलमेर से जुड़े हैं दीपक से बात करेंगे। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे दीपक? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बाल मजदूरी है वो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे नजरिए से इसे देखा जाए तो हो सकता है वो बाल मजदूरी करके किसी का पेट पाल रहा हो जी। तो ये कहना भी गलत होगा कि वो बाल मजदूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे 2 या 3 आदमी हो जो उसी की वजह से खाना खा पाते हो। लेकिन कहीं दीपक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐसी उम्र में अगर वो मजदूरी में जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर इसका एक खराब असर, जो कि इतना खतरनाक काम है, चूड़ी और ये सब जो काम है ये बेहद खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। छोटी उम्र में इनको डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है बच्चों को। नहीं, मैं इस बात से अग्री हूँ। इसके खिलाफ एक गैर कानूनी काम है बाल मजदूर, खास करके यहाँ पे भी कई जगह मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकानों में बर्तन साफ करते हैं, चाय पकड़ाते हैं। जी, हम लोग ये सब नहीं चाहते हुए भी हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एक अलग से कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल, जागरूकता बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दीपक ने हमसे बात की, जैसलमेर से हमारे साथी जुड़े हुए थे। श्री गंगानगर से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, सौरभ से बात करेंगे। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे? सर, मेरा कहना भी यही है कि ये इसके लिए बाल श्रम मजदूरी के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि इस पर अपना विशेष ध्यान दें ताकि ये बाल मजदूरी को रोक सकें। बाल मजदूरी करवाने का रीजन खासकर उनके घर वालों का होता है, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे हैं जो कि माँ है वो घरों में काम करती है और बाप है जो शराबी होता है, बच्चों से काम करा के उनका घर खर्चा भी छोटे छोटे बच्चे वहन कर रहे हैं। मेरी भी यही राय है कि इनको जो है रोकना चाहिए। जी सौरभ, लेकिन इसको रोकने के लिए कदम की अगर यहाँ पर बात करें, उपाय क्या है यहाँ पर कि आखिर किस तरह से बाल मजदूरी को हम रोक सकते हैं? बाल मजदूरी को रोकने के लिए तो जनाक्रोश जरूरी है, जागरूकता जरूरी है सर। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गंगानगर से सौरभ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जिम्मेदारी यहां पर डाल दी जाती है। कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, राम सिंह से बात करेंगे। राम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे बाल मजदूरी जैसे इस मुद्दे पर? बाल मजदूरी एक बड़ा मतलब श्रम जगत के लिए शर्मनाक की बात है कि वह जो श्रम को नियमों का उल्लंघन कर बाल मजदूरी कराते हैं। जी राम सिंह, लेकिन यहाँ पर जो आम नागरिक है, यहाँ पर अगर किसी के भी इलाके में इस तरह की गतिविधियां संचालित है तो ये एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, तो किसी ने अपना योगदान देकर भी इस तरह की गतिविधियों को हम रोक सकते हैं यहाँ पर? राम जी, रोक सकते हैं ना। मैं आपको बताऊं कि बाल मजदूरी तो कहीं पर क्या है कि कई से अब जैसे कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जी जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राम सिंह जुड़े हुए थे, राम सिंह शेखावत कोटा से, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। श्री गंगानगर से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जगदीश से बात करें। जगदीश, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे गंगानगर में बिहारियों की इतनी तादाद है जितनी की राजस्थानियों की नहीं है, तो ये बच्चे वहां से माँ बाप के साथ आते हैं, यहाँ को पढ़ते तो है नहीं ये, तो ये बेचारे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होटलों में जूते बर्तन मांजते हैं। और कई लड़कियां छोटी छोटी सर्दी में देखा है कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती और घरों में काम करती हैं। तो ये हमारी सरकार को ये चाहिए कि इनको या इनके माँ बाप को ऐसा करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिम्मेदारी परिवार की भी है, प्रशासन की, और एक आम नागरिक की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की गतिविधियां हो तो उसकी सूचना यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। अगर किसी छोटे बच्चे से यहाँ पर, जो पढ़ने लिखने की उम्र है, अगर उस बच्चे से यहाँ पर इस तरह का काम करा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कोटा से सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे सुरेंद्र? सर, ये छोटे बच्चों से जो काम कराया जा रहा है जी, तो सर ये तो कानून में और जो आज सरकार में हर तरह से नियम के विरुद्ध है सर, ये गलत है सर। जी, लेकिन इसका कारण क्या मानते हैं यहाँ पर सुरेंद्र, क्यों होती है यहाँ पर बाल मजदूरी? सर बाल मजदूरी सर ये इनके माता पिता और सर ये हमारे कोटा के अंदर भी सर ये बच्चों से ऐसे बाल मजदूरी और सर पैसा भी मांगा जाता है बच्चों के द्वारा, ऐसे यानी ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों ने, तो उनसे पैसा इकट्ठा करके वो उनका भी घर चला रहे हैं और वो बच्चों से ऐसे वो पैसे भी भीख भी मंगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोटा से सुरेंद्र जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कड़े कानून यहाँ पर बनने चाहिए, कड़े कानून होने के चलते ही इस तरह की गतिविधियों में रोक लगाई जा सकती है। साथ ही जो आम नागरिक है वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। सौरभ जुड़े हुए श्री गंगानगर से, एक बार बात करेंगे। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने आपसे 2 मिनट पहले बात करी थी, तो सर मेरी एक राय और है कि कानून ऐसा बनना चाहिए, जो भी बाल मजदूरी हो रही है वो एक गार्जियंस की तौर से हो रही है, जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो खुद करवा रहे हैं सर उनसे मजदूरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कानून ऐसा बने कि बच्चे को सजा देने की बजाय उसके माता पिता को प्लस उनके जो जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको भी सजा मिलना चाहिए। हमारा कानून तो सख्त होता ही होता है, पर हमारे कानून वाले जो रखवाले हैं उनका जो है मतलब रवैया सही ना होने के कारण उनका जो रवैया सही नहीं है, वो मार्केट में जब भी यहाँ बाल मजदूरी होती देखते हैं और उसके जो ओनर होते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इतना सख्त कानून होना चाहिए कि उसके जो भी बच्चे के माँ बाप हैं उनको प्लस जो जहाँ काम हो रहा है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी राय तो यही है, तभी ये इस पे रोक लग पाएगी, अन्यथा इस पे किसी तरह की कोई रोक नहीं लग पाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सही सोच है सौरभ आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सौरभ का कहना था कि यहाँ पर कानून जो है, कानून में सख्ती हो यहाँ पर, और इस तरह के कानून हो कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से पहले यहाँ पर 10 बार सोचे, क्योंकि बच्चों का बचपन छीनना शायद सबसे बड़ा अपराध है यहाँ पर। जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, जिस उम्र में उनका विकास होता है, उसी उम्र में उन्हें कारखानों में यहाँ पर धकेल दिया जाता है काम करने के लिए। आपका क्या सोचना है, हमें फोन करके बताइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, जिन पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं क्या सोचना है आपका। बचपन में मजदूरी यहाँ पर बच्चों से कराई जाती है, कितनी सही है ये, कितनी गलत है, यहाँ पर क्या सोच है आपकी, और आखिर से रोका जाए तो किस तरह से, क्योंकि ये समाज में एक बढ़ती हुई समस्या है यहाँ पर। चाहे सिर्फ राजधानी जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए, फिर पूरे देश की बात की जाए, एक बड़ी समस्या यहाँ पर जहां बच्चों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। टोंक से राम अवतार हमसे जुड़े हुए हैं। राम अवतार, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? यहाँ टोंक में 3-4 ईंट के भट्टे हैं, भट्टों पे बाल मजदूरी हो रही है जबरदस्त, उसकी रोक के लिए कुछ कार्य करे जाए। जी, क्या कार्य यहाँ पर कर सकते हैं जिस तरह की यहाँ पर मजदूरी से रोकने के लिए, किस तरह के कदम? ईंट भट्टों पे जी, तो यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर सभी की बनती है। राम अवतार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हनुमानगढ़ से रेखा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। रेखा, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? मैं इस संबंध में भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 24 जो संविधान का है वो ये कहता है कि 14 साल से कम बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या जो खतरनाक एम्प्लॉयमेंट है उनमें उनका नियोजन नहीं किया जा सकता। जी,
दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं। एक लेबरर वर्किंग ऑन सलाल प्रोजेक्ट वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जी, इसमें इन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए तक जो एम्प्लॉयर है वो इन चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनेगा और 20,000 तक के रुपए एम्प्लॉयर बच्चों के हित के लिए उसमें जमा कराएगा। जी बिल्कुल। और दूसरा केस MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, 1996 में ये केस आया जी। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो इस तरह की खतरनाक जो फैक्ट्रीज हैं इनमें बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, जैसे माचिस फैक्ट्री है जी, तो इनको खतरनाक माना गया है, इसमें बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। और फिर भी मान लो कुछ जो हजार्डस फैक्ट्रीज नहीं है उनमें बिल्कुल। बच्चे काम करते हैं, जी तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि फैक्ट्री के जो ऑनर हैं उन्होंने बच्चों के रिक्रिएशन के लिए, मेडिकल केयर के लिए या उनके इंश्योरेंस के बिल्कुल। लिए कुछ बेसिक प्रावधान किए हैं या नहीं किए। जी इवन बिल्कुल। तो उनकी डाइट को भी देखने का प्रावधान है कि उनको अच्छी पोषणात्मक डाइट दी जाए, न्यूट्रिशियस। जी रेखा जी, आप यहाँ पर CGM है, यहाँ पर आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे आखिर इसकी जड़ क्या है, क्यों यहाँ पर जो बाल मजदूरी के यहाँ पर कार्रवाई तो होती है लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये थमती नहीं है, क्या इसके पीछे कारण है? इसके पीछे पेरेंट्स भी एक कारण है कि कुछ जो पेरेंट्स गरीबी है, बेरोजगारी है, इस वजह से बच्चों को वो उसमें धकेल देते हैं। तो माँ बाप जब तक नहीं चाहेंगे बच्चे काम करेंगे, तो ये दोनों तरह की जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के बाल श्रम को रोका जाए। जी, और अब इसको अगर यहाँ पर देखें कि जो एक समस्या है यहाँ पर कि जब एस्केपिंग यहाँ पर होती है लेकिन उसके बाद में जो पुनर्स्थापना है उनकी, उसमें एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है, तो इस कदम पर यहाँ पर काम करने की जरूरत है यहाँ पर रेखा जी। जी जी, इस संबंध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता के केस में डायरेक्शन दिए हैं कि सरकार इनके लिए केयर एंड प्रोटेक्टिव होम्स बनाएगी और उसमें बच्चे 18 साल तक रहेंगे। अगर माँ बाप उनको नहीं ले जाते हैं तो ऐसे मुक्त कराए गए बच्चों को 18 वर्ष तक उनमें रखा जाएगा और वहां पर उनके प्रॉपर उनके केयर के लिए उनकी व्यवस्था होगी, उनकी एजुकेशन के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। और अगर माता पिता से समझाइश करके बातचीत की जाती है, वो ले जाने को तैयार हैं कि हम इनको एजुकेशन देंगे, इनका पुनर्वास करेंगे, तो फिर वो माता पिता को संभलाए जाएंगे, नहीं तो सरकार उनको नहीं संभलाएगी। जी रेखा जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर जो मानव तस्करी सेल की ओर से यहाँ पर बातें हैं कि कई बार जहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू यहाँ पर किया जाता है लेकिन उसके बाद में जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि कई बार बच्चे घूम फिर के रिसाइकिल होकर वापस सेल के पास ही पहुंचते, तो आइडेंटिफिकेशन होना एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर रेखा जी। नहीं, इसके लिए तो ये केयर एंड प्रोटेक्टिव होम्स जो है ये सरकार हर जिले में बनाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसीलिए डायरेक्शन दिए हैं कि अगर इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो ये केयर एंड प्रोटेक्टिव होम्स में बच्चे 18 साल तक रखे जाएंगे और सरकार इनकी शिक्षा दीक्षा ये सारी इनकी व्यवस्था करेगी कि इनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रेखा राठौड़ हमसे जुड़ी हुई थी जो CGM के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ से, और जिन्होंने बताया कि किस तरह के यहाँ पर प्रावधान है, संविधान में किस तरह के प्रावधान है जिनका फायदा उठा करके इन सब चीजों से बचा जा सकता है। श्रीगंगानगर से राजेंद्र हमसे जुड़े हैं, राजेंद्र से बात करेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपकी बात सही है कि बाल मजदूरी समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन सर जो लोग कानून बना रहे हैं और उसकी प्रॉपर पालना नहीं कर रहे, आप अगर कहीं भी सर्वे करें थ्रू आउट इंडिया, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके घर पे आपको बाल मजदूर मिलेंगे, घर का काम करते हुए मिलेंगे सर आपको। होटल्स की या कारखानों की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग कानून बनाते हैं उनके घर पे आपको बच्चे मजदूरी करते हुए मिलेंगे, घर के काम करते हुए मिलेंगे, उनके बगैर उनका घर का काम नहीं चलता। हस्बैंड वाइफ है वो सर्विस करते हैं, बच्चा है वो सफाई के अंदर उसको लगा रखा है, और ये सर दिखावे के लिए है कि ठीक है साल के अंदर 150 बच्चे बाल मजदूरी में पकड़ लिए, उनको ठीक है कोई शेल्टर होम नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो आपका यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कानून ही नहीं, जो आम जनता है उसकी जागरूकता भी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमें इस बात के लिए जागरूक होना है कि समाज में इस तरह के कार्य यहाँ पर ना हो छोटे बच्चों से। सर ये तो है ही, और सेकेंडली सर जो ऑफिसर्स हैं आज जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी है सर, आप उनके घर पे चेक कर लीजिए, उनके घर पे बच्चे मिलेंगे आपको काम करते हुए। तो जब वो जो प्रशासन है, जो कानून लागू करने वाला है, जो कार्यपालिका है सर,
वो इस चीज से ध्यान नहीं दे रही। तो बताइए सर, ये कहाँ तक अपने के कानून, न्यायपालिका कानून बना देती है पर उसको प्रॉपरली आगे कार्यपालिका जब तक उसमें अपना रोल अदा नहीं करेगी तब तक क्या हो सकता है सर? जी बिल्कुल, आप सर्वे कर लीजिए, मैं भी चैलेंज कहता हूँ, आप जयपुर में चैलेंज आप कर लीजिए। हर आपको मंत्री के घर पे कहीं न कहीं कोई बहादुर आपको पानी पिलाता हुआ बच्चा मिलेगा, कोई झाड़ू मारता मिलेगा। आप देख लीजिए सर, ये आपके सामने, आपको भी पता होगा इस चीज का। जी बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र श्रीगंगानगर से हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बना देना या कार्रवाई कर देना यही काफी नहीं है। इसकी जड़ जो है यहाँ पर, इसकी सही तरीके से पालना हो, तभी बाल श्रम को, बाल मजदूरी को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजेंद्र। रंजीत से जुड़ेंगे श्रीगंगानगर से। रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे रंजीत? मजदूरी है, ये बहुत ही बड़ा विश्राम है अपने लिए, तो इसको मुक्त किया जाना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे देखे जाते हैं, होटलों पे काम करते हैं, 5-6 साल के, 10 साल के, इसकी ज्यादा खेप अपने यहाँ बिहार से आती है। बिहार से ज्यादातर बच्चे गंगानगर के अंदर आते हैं। गंगानगर में और भी राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलते हैं। जी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है यहाँ पर? आप कारण क्या मानते हैं रंजीत इन सब के पीछे? ज्यादातर अपने देखा जाए तो लोग कुछ पैसों की कमी के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, और कुछ है जो पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा भी है कि इनके घर में जैसे बच्चों की संख्या ज्यादा है तो फिर पढ़ाई का खर्चा जो है वो जो पूरा है वो कर नहीं पाते। इस वजह से बच्चे यानी कि होटलों पे काम करते हैं, रेडियो पे वगैरह में जूठे बर्तन धोते हैं होटलों में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके साथ साथ माता पिता को भी जागरूक करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रंजीत श्रीगंगानगर से थे, जिनका कहना था कि जागरूकता के अभाव में, जिस तरह की जानकारी, ज्ञान के अभाव में यहाँ पर बच्चों को इस तरह के कामों में डाल दिया जाता है। बूंदी से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शादाब से जुड़ेंगे। शादाब, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बूंदी के अंदर कम से कम 10-15 साल के लड़के काम करते हैं और उनको उनके माता पिता बहुत सारे पैसे ले लेते हैं उधार। जी, तो इसे यहाँ पर रोकने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर उपाय क्या है इसका? शादाब, उपाय के तौर पे क्या सोचते हैं आप? जी, बूंदी के अंदर कम से कम ये 50 बच्चे बता रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पर 200 बच्चे से जैसे भी ज्यादा काम करते हैं। बूंदी के अंदर सब में बड़ी मंडी है। चूड़ा काम में खुद भी मैं करता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर बूंदी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शादाब जुड़े हुए थे बूंदी से, जिनका कहना था कि इन्हीं के इलाके में करीब 200 बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी यहाँ पर कर रहे हैं, जिनके माता पिता ने खुद इन बच्चों को इस काम में लगाया है। यहाँ पर पैसों के लिए उन बच्चों का बचपन इनसे छीना जा रहा है। आखिर इसकी जड़ में जाए तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों यहाँ पर बार बार यहाँ पर कार्रवाई होती है, बच्चों को उनके घर भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। जो पिछड़े हुए क्षेत्र है या फिर कहे कि जहाँ पर संसाधनों का अभाव है, वहां से बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि घर पे परिवार में इतनी जिम्मेदारी, यहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ से जो लेबर है आसानी से मिल जाएगा। तो 10 से 12-14 साल के बच्चे, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। करीब करीब 12-13 घंटे उन बच्चों से, यहाँ पर 14-14 घंटे तक इन बच्चों से काम कराया जाता है, और खाने के नाम पे सिर्फ 2 रोटी और कुछ पैसे उनके जेब में रख दिए जाता है। एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, छोटी उम्र में इन बच्चों का बचपन इनसे छीन लिया जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये पूरे समाज के लिए एक धब्बा है यहाँ पर, जहाँ हम बात करते हैं कि बच्चों को अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब उनसे उनका बचपन ही यहाँ पर छीन लिया जाता है, जब इन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आता है। श्वेता जुड़ी हैं कोटा से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे? पहले तो बता दूं, मैं हेमलता शर्मा हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। पॉजिटिवली मेरी बात यह है कि ये जो बाल मजदूरी का एक पक्ष है, उसकी अगर हमने जड़ तो देखी नहीं सर, उनकी गरीबी, उनके घर में उनके जब पेरेंट्स उनको खाने पीने को नहीं दे पाते हैं, उनकी भूख शांत नहीं होती है, तो कई बार बिना माँ बाप के इच्छाओं के भी वो बच्चे काम करते हैं, क्योंकि भूख उनको काम कराती है। सर आप देख लीजिए, जहाँ भी मकान बन रहे हैं, जो बड़ी रिहायशी कॉलोनियां हैं, बिल्डर्स हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के सामने ही बच्चे एक एक ईंट उठा के मकानों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, 10 रुपए मिलेंगे, तो 10 रुपए देके, लालच देके वो ठेकेदार उनसे बच्चों से काम कराता है। तो हमारे लिए 10 रुपए आपके लिए शायद उससे बड़े ना हो, या हो सकता है मेरे लिए भी ना हो, पर वो 10 रुपए उनकी मदर के लिए, वो विडो है, वो आदिवासी MP चाइल्ड महिला है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। कृपया इन बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई ऐसा संस्था गठित हो
जो इन बच्चों की जिम्मेदारी ले जब इनके माँ बाप काम पे हो, तो बाल मजदूरी काफी कुछ हद तक हेमलता यहाँ पर संस्था के साथ साथ अगर वो संस्था खुलती भी है तो उसकी जानकारी की दिक्कत है। यहाँ पर लोगों के पास में जानकारी पहुंचती नहीं है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता है। यहाँ पर जानकारी मिलना भी यहाँ पर एक जरूरी कदम है। पब्लिकली जब पब्लिक अवेयरनेस रखेगी तो जानकारी भी होगी। साहब मैं खुद मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। जानकारी आप जब उठाते रहेंगे, इतने जागरूक रहेंगे आप, तो निश्चित रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जागरूकता फैलानी सभी की जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हेमलता जुड़ी हुई थी कोटा से, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। कोटा से एक और दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इसे गवर्नमेंट का फेलियर मानता हूँ। जी कैसे आपको क्योंकि लगता है? सरकार जो है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आज सरकार को पता नहीं है कि बाल श्रमिक हो रहा है, बाल श्रम हो रहा है। सरकार के पुलिस है, कानून है, अन्य विभाग हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि आज ये श्रमिक बाल श्रम हो रहा है हिंदुस्तान में या राजस्थान में। ऐसी कौन सी बात है जो सरकार से छुपी हुई है? जी सतीश, यहाँ पर सरकार तो है लेकिन जो आम व्यक्ति है, जब वो ही इसके खिलाफ यहाँ पर ठाने हुए हैं कि इस चीज को रोकना नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पर नौकरी और जो दूसरे काम है, साफ सफाई काम, वो भी करवाते, तो लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है यहाँ पर। सतीश, लोगों की जिम्मेदारी तो बनती, पर सरकार कोई ऐसा अभियान तो चलाए ताकि लोगों को लगे कि हमें भी जागरूक होना चाहिए और सरकार हमारे साथ है। यदि जनता को यही नहीं लगेगा कि सरकार हमारे साथ है, तो वो शुरुआत कैसे करेगी? जी बिल्कुल, एक सपोर्ट, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार बांटने के लिए। सतीश जुड़े हुए थे कोटा से, जिन्होंने बताया कि सरकार और जो व्यक्ति है, जो समाज है, दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो आगे एक बड़ा सवाल है आज समाज के सामने कि आखिर बाल मजदूरी को किस तरह से रोका जाए यहाँ पर, क्योंकि इन छोटे छोटे मासूमों का बचपन इन भट्टियों में धकेल दिया जाता है, ये सोचे बिना कि आखिर इनका भविष्य कैसा होगा। जन आक्रोश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है।